नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड रामपुर लोगाई में, जहां की जलसा का आयोजित किया गया है। और हमारे साथ कुछ यहां के जो आयोजन करता है, हम उनसे आपको मिलाने का प्रयास करेंगे और उससे हम आपको तमाम जानकारी जलसा के बारे में दिलाने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जलसा कब स्टार्ट हुए हैं और आगे कहां तक जाएंगे, हम वो सारी बातें हम सर से रूबरू करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जलसा का आयोजन करता जुड़े हुए हैं और आइए हम इसे आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सहूल अहमद जामई। सर, आपसे एक सवाल है कि ये आयोजन जो किए हैं, इससे पहले और कभी किए थे क्या? जी हाँ, ये जलसा इस तरीके की जलसा हर साल हुआ करता है। कितने पहले से हो रहे हैं सर? ये मदरसा 1991 में कायम हुआ है और जब से ये मदरसा कायम हुआ है इस तरह के जलसा हमेशा होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। तो सर, इसको और कंटिन्यू अगले साल तक इसी तरह होंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह जब तक मदरसा कायम रहेगा इसी तरीके से जलसा और उससे बेहतर भी जलसा करेगा। सर, आपसे एक और सवाल है कि आप जो सर इतने अच्छे तरीके से जलसा कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के प्रशासनिक द्वारा कोई सहयोग आपको मिले हैं? जी, प्रशासनिक द्वारा हमें सहयोग तो नहीं मिला है और मैं प्रशासनिक सहयोग लेने की कोशिश भी नहीं किया। कोशिश नहीं की। अगर सर भविष्य में क्या आपको लगता है कि प्रशासन का मुझे जरूरत है? जी हाँ, प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, मैं प्रशासन का सहयोग लूंगा। एक सवाल सर और है, लोगों तक के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस मदरसे के बारे में, तो वो सर क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों को, जो कि जो मुसलमान भाई हैं वो इस मदरसे को सहयोग दे? जी हाँ, मैं इस चैनल से एक पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को। जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मदरसा जो दीनी इदारा है, जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है और कुरान और हदीस के अलावा असरी तालीम, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, सारी तालीमें यहाँ दी जाती हैं। और उसके अलावा जो है हम ये पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि मदरसे की जानिब से एक संदेश लोगों को ये पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा जो है अमन शांति बनाए रखें, भाईचारे को कायम रखें। और उसी के साथ साथ मैं और अहबाब को, खैर खाहों को मैं एक दावत देना चाहता हूं, इस मदरसे का दिल खोल करके सहयोग करें। खुसूसन इस वक्त हमारे लिए दो रूम जो बाकी हैं ढलाई के लिए, उसमें काफ़ी सरफा है, इसमें मदद खुल के करें ताकि ये काम जो है पाए तकमील तक पहुंच सके। ढलाई के लिए कितने रूम बाकी हैं? कुल मिलाकर के 3 रूम बाकी हैं। जी। तो आपने देखी कि इस जलसे का जो आयोजन करता है वो अंग प्रदेश चैनल के द्वारा आप सब तक चाहते हैं कि सहयोग मिले। कुछ काम बाकी रह गए हैं मदरसा का, और क्या क्या सवाल हैं आइए हम उनसे भी जानते हैं। और क्या सर सवाल है? और मेरा एक सवाल ये है कि इसी मदरसे के कंपल्स में एक मस्जिद है, मस्जिद सिद्दीक के नाम से, जो उसमें बहुत से काम बाकी, खुसूसन अभी मनारे का काम बाकी है। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस मनारे के काम को अगर कोई मुकम्मल तौर पर अगर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सी? और मैं यही लोगों से अपील करूंगा, इस मदरसे मस्जिद पर जो है ध्यान दें, तवज्जो दें कि जिस तरीके से आज हमारे बच्चे मदरसे में दीनी तालीम पा करके जो है बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम को हासिल कर रहे हैं, इसी तरीके से हासिल करते रहें और अमन शांति का पैगाम लोगों को देते रहें। जी, आप देखिए कि आयोजन करता जो यहाँ के हैं उनका क्या क्या आपसे सहयोग चाहिए। हमारे साथ जो इस जलसा का मौलाना साहब हैं वो भी आए हुए हैं और क्या कुछ यहाँ के लोगों को ये हैं और इनकी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं आपको। जैसे कि सर आप जलसे किए हैं, इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल लज़ीन ला यअलमून। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया है कि अंधे बीना बराबर नहीं हो सकते। यहाँ जो है ऐसे लोगों को तालीम दी जाती है कि आदमी बराबर हो सके और सही रास्ते पर चल सके। ये हमारा जो है मेन उद्देश्य मेन आपके उद्देश्य जलसे का। जी। सर, आपसे दूसरा एक और सवाल है
क्या इस जलसे का कोई खास संदेश है जो कि समाज तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, ये खास संदेश है कि समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग जाग जाएं, लोग जागरूक हो जाएं कि इस इल्म से इंसान को कितना फायदा होता है। इस इल्म के जरिए से जो है जितने भी नुकसानात वाली चीजें हैं वो उनसे रुक जाती है। सर तीसरा सवाल है आपसे, समाज में नैतिकता और मानवता को बनाए रखने के लिए धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए सर? हमारे धर्म का भूमिका यही है कि अमन और शांति, ये आपस में मेलजोल, किसी किस्म की लड़ाई और किसी किस्म के झगड़े नहीं होने चाहिए। सर एक और आपसे सवाल है, क्या धर्म को राजनीतिक से सर अलग रखना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान का जो ला या कानून है, इस कानून के तहत यह जो चल रहा है, उस वक्त में जितने भी लोग गुजरे, वर्तमान में जितने भी लोग आए, उन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा। लेकिन आज की गंदी सियासत है जिसकी वजह से जो है उन्होंने धर्म को भी जो है जोड़ लिया है। जोड़ रहा है। जी, देखिए आप कुंभ के मेला में देखिए कि जो है सियासत को जो है इससे जोड़ रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है। एक और सवाल आपसे है कि हिंदू और मुस्लिम को एकता के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? हम तमाम समाज को, चाहे मुसलमान हो चाहे जो है गैर मुस्लिम हो, जो भी हमारे भाई हैं, सबको जो है मिलजुल कर जो है अमन शांति के साथ में, एक साथ में जो है हर एक चीज को जो है करना चाहिए कि भाई किसी किस्म की कोई लड़ाई, किसी किस्म का कोई झगड़ा आपस में, चाहे मुसलमान हो चाहे जो है हिंदू हो, कोई भी हो, आपस में जो है मेलजुल से रहें, जैसे पहले रहते थे इसी तरीके से जो है इनके रहें। ये पहले के जमाने में, पहले के दौर में जो है हिंदू मुसलमान सब जो है निकल रहा करते, एक घाट पे जो है सब जो है पानी पिया करते थे। लेकिन आज बहुत ही दूरियां हो गई हैं इस सियासत की बिना पर। ये सर किनके द्वारा दूरियां हो गई है, या फिर इसके पीछे सर सरकार का हाथ है, या फिर वोट बैंक के लिए आज की सरकार जो है इस ढंग से जो है इनके बातें करती है कि अपने एतबार से कि हाँ जो है हमें वोट मिल जाए, हिंदू मुस्लिम कह के जो है लोगों को जो है भड़काया जाता है और इनको जो है इनके नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा मुरादाबाद का किस तरीके से जो है इन्होंने मस्जिद के सिलसिले में, इसी तरीके से और भी जगह जो है, जो बनारस में भी आपने देखा होगा, इस ढंग से इन्होंने जो है अपना रवैया अख्तियार कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने मुझे समय दिए आपसे रूबरू कराने का। जैसे कि मैंने आपको इस आयोजन के आयोजनकर्ता से भी रूबरू कराए, और जो आए हुए दूर से मेहमान मौलाना साहब थे उनसे भी आपको मिलाने का, तो इस मदरसे के जो सचिव हैं उनसे भी हम मिलाते हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सर नाम बताइए अपना। मकबूल अहमद, और मेरा घर व कबीरपुर, नाथनगर, भागलपुर। तो सर आप जो इस मदरसे के सचिव हैं, तो इस मदरसे में सर क्या कुछ कमी है जो कि अपने समाज के लोगों तक वो संदेश पहुंचे और सहयोग करे, इसके बारे में आप सर बताइए, क्या कुछ कमी है इस मदरसे में? ये तालीमी इदारा है, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उन गरीब बच्चों को यहाँ बुलाकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को भेजा जा सके। और हमारे यहाँ दीनी तालीम का नज़्म शुरू से चल रहा है कि बच्चों को पहले अपनी दीनी तालीम सिखाया जाए, इसलिए कि बड़े होकर के ये अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो इस हम लोगों की जो तालीम दी जाती है उसको इस्लामी तरीके से जो तालीम दी जाती है, बड़े होकर के वो राह रास्त पर रहेगा, वरना दुनिया के तालीम से बिगड़ जाता है। लेकिन लोग इसको बदनाम करने के लिए कि ये लोग यहाँ तालीम दे करके और बिगाड़े जाते हैं, उसको दूसरे तरीके से तालीम दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अखलाक ही के बल पे दुनिया को राम करना, यहाँ अखलाकी तालीम दी जाती है। ये तालीम औरों के यहाँ नहीं है जी। ये तस्वुर दिया जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, औरों के यहाँ यह तस्वुर है ही नहीं। इसलिए सर इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं
वो देश के प्रति कितने लगनशील होंगे सर? जी जी, यहाँ के बच्चे देश के प्रति बिल्कुल ही लगनशील हैं और इसका जवाब मिलेगा आपको। सन 1857 ईस्वी में जो गदर हुआ था उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए थे, वो जज्बा था। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का कितना बड़ा अहम भूमिका जी, रही। जी, ये इसी लाइन के आदमी थे जो आलिमों को, मौलवियों को, हाफिजों को, कुरान वालों को, दाढ़ी टोपी वालों को और तय किया गया, उनको सूली चढ़ाया गया, फांसी दी गई। ये जज्बा था दीन इस्लाम वालों के साथ, औरों के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ जो अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया। इसलिए हम लोग बच्चों को, गरीब बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रग़बत दिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे पढ़ करके इंसान बने, मनुष्य बने, सही हाँ। बने। जी और अपने देश के प्रति लगनशील हो। जी जी, बिल्कुल लगनशील।